दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों को एक ऐसे मोड़ पर मिलाती है जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हंस या चांद। ये कहानी है कबीर की, एक खतरनाक, डराने वाला, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत टूटा हुआ माफिया बॉय खोपड़ी फायर, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया कांपती है, जिसकी आंखों में किसी के लिए भी रहम नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी में आती है एक मासूम 16 साल की लड़की, जिसकी मुस्कान में सुकून है और आंखों में मासूमियत का समंदर। चेरी ब्लॉसम। वो नहीं जानती थी कि जिसे उसने मौत से बचाया है वही उसकी जिंदगी बदल देने वाला बन जाएगा। धीरे धीरे नफरत के साए में प्यार की चिंगारी जल उठती है। जहां एक तरफ अंधेरा है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की मासूम सी किरण। दोनों की तकदीरें आपस में बंध जाती हैं, एक ऐसे रिश्ते में जो खतरनाक भी है और बेहद रोमांटिक भी। दोस्तों, तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां प्यार, खतरा और जुनून तीनों साथ चलते हैं। इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय, प्यार जो मासूम भी है और जानलेवा भी। चैप्टर 1, बचने की दौड़। रात का सन्नाटा उस सुनसान रोड पर कुछ ज्यादा ही घना था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और घरों की अंधेरी सिलुएट दिख रही थी। हवाओं में किसी अनजाने भय की गंध थी। एक प्यारी सी लड़की, लगभग 16 साल की, नाजुक कद काठी और मासूम चेहरे वाली, अपने हाफ फटे वाले ब्राउन फ्रॉक में तेजी से दौड़ रही थी। फ्रॉक कभी सफ़ेद थी, लेकिन अब मिट्टी और खून के दागों से रंग बदल चुका था। बीच बीच में कपड़े फट चुके थे, पर उसे इन सब बातों की फिक्र नहीं। उसकी फिक्र केवल एक ही चीज पर। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, पत्थर, झाड़ियाँ, अंधेरा, और हर बार उसका दिल जोर से धड़क उठता। कदमों की आवाज़, किसी के कहर भरते श्वास की आवाज़ या झाड़ियों से उठती किसी अजीब खनक ने उसे बार बार ठिठका दिया। मन के अंदर एक सच्ची आवाज़ बार बार कहती, अगर वे पकड़ लेंगे तो खत्म हो जाओगी। इसलिए उसने फैसला किया, सड़क पर रुकना मौत के बराबर है। बेहतर है जंगल की ओर चली जाऊं, अंधेरे में कहीं छिप जाऊं। जंगल की ओर कदम बढ़ाते ही उसकी सांसें कटने लगी। दिल छाती से बाहर निकलने को है और हाथ कांप रहे थे। एक पल उसने सोचा, यहाँ छुपना है या फिर किसी जगह मदद ढूंढनी है, पर किसी तरह का निर्णय लेना उसके लिए मुश्किल था। वो रोना चाहती थी पर आंसू पोंछकर अपने आप को हिम्मत देती, नहीं, अभी रोने का वक्त नहीं, पहले बचना है, फिर कुछ सोचना। तभी सीन बदलता है और उसी अंधेरे जंगल की दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई देता है, कड़वी सांसें लेता, औरतों बच्चों से दूर रहने वाला, खतरे की तरह खड़ा इंसान। वही आदमी जिसे इस शहर में लोग नाम से जानते हैं, कबीर। उसके कपड़ों के कई बटन टूट चुके थे, चेहरा बुरी तरह फटा चाटा और उसके मुंह से खून निकल चुका था। वो एक पेड़ से टेक लगाकर बैठा था, आंखों में नशे और दर्द का मिला जुला अक्स दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग अच्छा नहीं चल रहा था। बोझिल सांसों के बीच वो खुद से ही बात करता था, जैसे हर चीज पर उसका गुस्सा और दर्द भी झलक रहा हो। क्यों इतनी जल्दी? क्यों सब कुछ उलझ गया? पर उसकी आवाज में कोई भीख मांगने का सुर नहीं था। उसकी लफ्जों की डिक्शनरी में मदद मांगना नाम की कोई बात नहीं थी। वो मरने के लिए भी किसी से हाथ नहीं फैलाता। यही उसकी आदत, यही उसकी शख्सियत थी, अकेला, खतरनाक और गुमनाम। वो धीमी चाल से पेड़ से उठता है, शरीर में दर्द की हलचल के साथ आगे बढ़ता है। चारों ओर जंगली हरियाली और अंधेरा है। कबीर सोचता है कि कुछ लोग आज कहीं और फंस गए होंगे। उसे इस बात की फिक्र है कि उसका कुछ डरावना काम अभी बाकी है, पर वो किसी का इंतजार नहीं करता। वो अकेला अपने रास्ते चलता है। और वहीं जंगल के दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अभी भी छुपी हुई थी। उसने एक पेड़ के पीछे बैठकर हौले से अपनी सांसें संभाली। उसने देखा, पीछे की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। उसके मन ने राहत की एक छोटी सी किरण देख ली। लगता है मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, वो खुद से बोली, पर दिल के अंदर डर अभी भी पका हुआ था। उसे पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसे एक मकसद चाहिए था, सिर्फ बचना ही नहीं, बल्कि बदला लेने का ख्याल भी उसके मन में पनप रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और ठान लिया, मैं जीवित रहूंगी, और जो हुआ उसका हिसाब भी लूंगी। वो बहुत नाजुक सी दिखती थी, कमजोर, कांपती हुई, पर उसके दिल में एक अजीब सी आग जल रही थी। खाने पीने और सामान्य जीवन की कई चीजें जस की तस रह गई थी। उसे सी दुनिया ने जल्दी में बड़ा कर दिया था। उसने अपने हाथ कसकर थामे और अंदर से खुद को तैयार किया कि अब डर के आगे झुकना नहीं है।
चैप्टर 2, पहली मुलाकात। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हमारी प्यारी सी हीरोइन का नाम है आशु, वही मासूम नाजुक सी लड़की जो मौत से भागती हुई उस सुनसान जंगल तक आ पहुंची थी। पर अब किस्मत ने उसके रास्ते में कुछ ऐसा मोड़ रखा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हंसिया चांद। रात अब और भी गहरी हो चली थी। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और पेड़ों की टहनियां सरसराती आवाजें कर रही थीं। आशु ने जैसे ही जंगल के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ाए, झाड़ियों के पीछे से किसी की कराहने की हल्की सी आवाज आई। वो चौंक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए धीरे से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो सोचती है, नहीं, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर उसका दिल कहता है, अगर कोई घायल है तो मुझे देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी जरूरत हो। आशु का मासूम दिल आखिरकार उसकी हिम्मत से जीत जाता है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां से आवाज आ रही थी। झाड़ियों को हटाते हुए जब वो पास पहुंचती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां जमीन पर एक आदमी पड़ा था, पूरी तरह खून से लथपथ। उसकी बांह से लगातार खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे और पास की मिट्टी लाल हो चुकी थी। आशु के कदम खुद ब खुद उसकी ओर भागते हैं। वो झुककर उसके पास बैठ जाती है, उसके चेहरे को हल्के से थपथपाती है। हेलो, सुनिए, आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए, प्लीज कुछ तो बोलिए। पर वो आदमी मुश्किल से सांस ले रहा था, आंखें खुल नहीं रही थीं। आशु के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने चारों ओर देखा, न पानी, न कोई मदद। वो घबराई, पर खुद को संभाला। उसने नीचे देखा, उसके अपने कपड़े फट चुके थे, पर फ्रॉक का निचला हिस्सा मोटे कपड़े का था। शायद इससे काम चल जाए, उसने खुद से कहा। वो तुरंत फ्रॉक का एक हिस्सा फाड़ती है, कपड़े को कसकर मोड़ती है और उस आदमी की बाजू पर बांध देती है ताकि खून का बहाव रुक सके। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथों में हिम्मत थी। वो पूरी ताकत से पट्टी कसती है और फिर धीरे से बोलती है, बस, अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा रुकिए। तभी वो घायल आदमी हल्के से होंठ हिलाता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। आशु झुककर उसके पास जाती है। क्या कहा आपने? कुछ चाहिए? आदमी बमुश्किल फुसफुसाता है। पानी। आशु की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पानी? पर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो खुद से बुदबुदाती है। वो चारों ओर देखती है और फिर ठान लेती है, मुझे पानी ढूंढना ही होगा। वो पास की दिशा में चल पड़ती है, रास्ते में पेड़ों पर निशान बनाती जाती है ताकि वापसी में रास्ता न भूल जाए। करीब 10 मिनट बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। थैंक गॉड, वो खुशी से कहती है। वो पास के बड़े पत्तों को तोड़ती है, 2 मोटे पत्तों को आपस में जोड़कर एक छोटा सा पात्र बना लेती है। उसमें पानी भरती है और वापस दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे जमीन पर एक अजीब सा छोटा रिमोट जैसा बटन पड़ा दिखता है। वो रुककर उसे उठाती है और सोचती है, ये क्या चीज़ है? पर समय कम था, इसलिए उसे अपने साथ रख लेती है और वापस चल देती है। जब वो लौटती है तो देखती है कि वही आदमी अब थोड़ा सा उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। सुनिए, मैंने पानी लाया है। वो उसके सिर को संभालती है और पत्ते से थोड़ा थोड़ा पानी उसके होंठों से लगाती है। वो आदमी, जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी, मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ। आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है।
कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है। ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द, इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है, आशु। कबीर सिर हिलाता है, सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थीं। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड चुपचाप रास्ता बना देते हैं।
हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन यू आर माई एंजल, ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका वो आदमी जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ, आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था, नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द, इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है, आशु। कबीर सिर हिलाता है, सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर,
मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी, बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड्स चुपचाप रास्ता बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन, यू आर माई एंजल। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका वो आदमी जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी, मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ, आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था, नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द,
इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है। आशु। कबीर सिर हिलाता है। सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं। ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई। हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड्स चुपचाप रास्ता बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन, यू आर माई एंजल। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएगा। चमकता दिल, फोल्डेड हैंड्स। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं अगला पार्ट और नई स्टोरी आपके लिए ला पाऊंगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।